हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आज हम लोग जो टॉपिक कर रहे हैं दैट इज़ अबाउट गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स। ठीक है, आपके चैप्टर 1 फंडामेंटल का सेकेंड लास्ट टॉपिक है ये, गारंटी टू पार्टनर्स एंड गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स टू द पार्टनर्स। अब देखिए होता क्या है, लेट्स सपोज वी हैव थ्री पार्टनर्स, वन इज़ होंडा, second is Tata, and third one is Ford. At the moment, three are the existing partner. ये तीनों क्या हैं? Existing partner हैं. अब now they have just started the business और इनका मेन एम क्या होगा कि हम लोगों को क्या अर्न करना है? प्रॉफिट अर्न करना है। अब देर इज़ अ पॉइंट कि जो फॉर्ड है उसको एक डाउट है कि यार हम लोग कर तो रहे हैं, बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग एक फर्म बना के, बट हो सकता है कि प्रॉफिट अगर ना हो तो क्या होगा, अननेसेसरी अगर मुझे लॉस हो जाए इस पार्टनरशिप में तो क्या होगा। तो उसको डाउट है कि यार हो सकता है लॉस हो जाए। सो इन दैट केस होंडा एंड टाटा उसे क्या कहते हैं कि फॉर्ड आप आ जाइए पार्टनरशिप में, हम आपको क्या दे रहे हैं, एक मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी दे रहे हैं। दैट मीन्स चाहे बिजनेस जैसा भी हो, पूरे साल हम जैसा भी ऑपरेट करें, एट द एंड चाहे कम प्रॉफिट आए, ज़्यादा प्रॉफिट आए, लॉसेस आए, बट आपको एक मिनिमम प्रॉफिट की हम गारंटी दे रहे हैं, यानी कि आपका प्रॉफिट इतना होगा ही होगा, एंड दैट इज़ कॉल्ड गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स। जो हमारा टॉपिक है कि हम प्रॉफिट्स की क्या दे रहे हैं, गारंटी दे रहे हैं। अब ये किस तरीके से होती है, कैसे कैसे होती है, ये हमने पढ़ना है। अब देखिए गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स में है क्या क्या। तो लेट्स सपोज दीज आर द थ्री, द सेम होंडा, टाटा एंड द फॉर्ड, जो एक एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप में लाई कर रहे हैं। और ऑल टुगेदर जब हमें एक पार्टनर्स को कहना होता है उस बिजनेस को, हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं फर्म। दैट मीन्स व्हेन वी से फर्म, तो दैट मीन्स हम होंडा, टाटा एंड फॉर्ड की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब फर्स्ट ऑफ ऑल आप गारंटी कैसे दे सकते हैं, यानी कि पूरी की पूरी फर्म जो है गारंटी दे सकती है टू द एग्जिस्टिंग पार्टनर। यानी कि जो अभी हमने जैसे केस सुना कि भाई होंडा एंड टाटा मिलकर किसको गारंटी दे रहे हैं, फॉर्ड को गारंटी दे रहे हैं कि आपको इतना तो मिनिमम प्रॉफिट होगा ही होगा। तो दिस इज़ अबाउट गारंटी टू द एग्जिस्टिंग पार्टनर। ठीक है, अच्छा एक केस और भी आता है, दूसरा क्या है, लेट्स सपोज होंडा, टाटा एंड फॉर्ड, अब ये तीनों अच्छे वाले पार्टनरशिप में चल रहे हैं। अब ये चाहते हैं कि हम कोई और एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करें, और उस नए प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए वो सोच रहे हैं कि क्यों ना अंबानी, दैट मीन्स जो रिलायंस के हैं पर्सन, उनको एडमिट कर लिया जाए, यानी कि हम लोग रिलायंस को भी क्या बना लें, अपना पार्टनर बना लें। तो अब इन लोगों ने मुकेश अंबानी को अप्रोच किया, क्योंकि रिलायंस के ओनर CEO वो हैं। तो अब मुकेश अंबानी से इज़ द सेम थिंग, भाई मैं तुम्हारे साथ जुड़ तो जाऊँ, बट अगर उस बिज़नेस में मुझे लॉस हो गया तो मैं तो लॉस बियर नहीं करना चाहता। ठीक है, मुकेश अंबानी क्या है, एक न्यू पार्टनर है, ऑलरेडी पार्टनर नहीं है, आप उनको अप्रोच कर रहे हैं कि वो आपके बिज़नेस को जुड़ जाए। बट मुकेश अंबानी सेज कि भाई मैं आपके बिज़नेस को अगर जुड़ूंगा तो मुझे लॉस भी तो हो सकता है। तो दे अगेन सेज कि सर हम आपको क्या दे रहे हैं, गारंटी दे रहे हैं कि आपको लॉस नहीं होगा, हम आपको एक मिनिमम प्रॉफिट देंगे ही देंगे। हम आपको क्या दे रहे हैं, गारंटी दे रहे हैं। यानी कि बेसिक पार्ट में क्या पॉइंट आया कि हम लोग दो लोगों को गारंटी दे सकते हैं, एक जो हमारे पास ऑलरेडी पार्टनर है उसको, यानी कि जो हमारे बिजनेस में है हम उसको गारंटी दे सकते हैं, या फिर दूसरा हम उस पार्टनर को गारंटी दे सकते हैं, उस पर्सन को जो हमारे पार्टनरशिप में एडमिट होना चाहता है, या हम चाहते हैं वो हमारी पार्टनरशिप फर्म में एडमिट हो जाए। ठीक है, दोनों ही केस में हम प्रॉफिट्स की गारंटी दे रहे हैं। ओके, अब गारंटी दे कौन रहा है, तो अभी तक हमने देखा, जो फर्स्ट केस हमने देखा उस केस में फर्म दे रही है। जब हम फर्म की बात करते हैं तो फर्म का मतलब होता है, जैसे अगर मैं फॉर्ड वाले केस की बात करूं और मैं बोलता हूं गारंटी दे रही है फर्म, तो फॉर्ड को हटाकर कौन कौन बचा, होंडा और टाटा, ये दोनों किसको गारंटी दे रहे हैं, फॉर्ड को।
कि अगर फोर्ड का प्रॉफिट कम हुआ तो उसे कौन भरेगा, उसे होंडा और टाटा बियर करेंगे। यानी कि जितना भी डेफिशिएंसी निकलेगी, जितनी भी कमी पड़ेगी, उसे कौन पूरा करेगा, होंडा और टाटा अपने प्रॉफिट में से पूरा करेंगे। दूसरा, अगर आपने एक नया पार्टनर, जैसे हमने बात करी रिलायंस की, आप एक अगर नए पार्टनर को एडमिट करते हैं और डेफिशिएंसी कौन भर रहा है, फर्म भरता है, तो इस केस में फर्म का मतलब हो जाएगा होंडा, टाटा एंड फोर्ड। यानी कि इस बार पूरी फर्म के अंदर तीनों को कंसीडर हम कर लेंगे, होंडा को भी, टाटा को भी और फोर्ड को भी। ओके, यानी कि 3 पॉइंट अभी तक हमने पढ़े। पहला पॉइंट, गारंटी दे कौन सकता है, फर्म दे सकता है। किसको दे सकता है, एग्जिस्टिंग पार्टनर को जो ऑलरेडी पार्टनर है, या फिर एक न्यू पार्टनर को जिसको आप अप्रोच कर रहे हैं। ठीक है, एग्जिस्टिंग पार्टनर के अंदर जो फर्म है वो कौन होगा, आप एग्जिस्टिंग पार्टनर को हटा देंगे और जो दोनों बचे होंडा एंड टाटा वो होगा। और न्यू पार्टनर के केस में फर्म कौन होगा, जितने भी पार्टनर्स हैं एग्जिस्टिंग में, एच, टी एंड एफ, यानी कि होंडा, टाटा एंड फोर्ड, ये तीनों मान लिए जाएंगे। ठीक है, इसके अंदर एक छोटा पॉइंट और भी है। क्या, लेट्स से सपोज आप जब रिलायंस को लेके आ रहे थे तो टाटा सेज कि नहीं भाई मैं गारंटी तो नहीं दूंगा, मैं ऑलरेडी एक बार तुम फोर्ड को लेके आए थे तब भी गारंटी दी थी और लॉस हुआ था, तो इस बार मैं रिलायंस को लेके आओगे तो मैं गारंटी नहीं दूंगा। बट होंडा सेज कि कोई दिक्कत नहीं है मुकेश अंबानी सर, रिलायंस आप आ जाइए हमारे फर्म में, मैं आपको अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी पर गारंटी देता हूँ कि अगर आपका प्रॉफिट जितना भी हम डिसाइड करेंगे उससे कम हुआ तो सारा का सारा आपका लॉस कौन बियर करेगा, होंडा बियर करेगा। इसका मतलब है होंडा इज टेकिंग हिज पर्सनल गारंटी, वो अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में किसको दे रहा है, गारंटी दे रहा है। और ये दोनों जगह ही है, होंडा फोर्ड को भी गारंटी दे सकता है, होंडा रिलायंस को भी गारंटी दे सकता है इंडिविजुअल कैपेसिटी में। इसका मतलब अगर हम इसको समरी करें तो हमारे पास जो क्वेश्चंस आते हैं वो कितने टाइप के आते हैं, 2 टाइप के, और यू कैन से ये 4 टाइप के ये क्वेश्चन बना सकते हैं। करने का सबको प्रोसीजर बिल्कुल सेम है और बिल्कुल सिंपल है। क्वेश्चन क्या हो सकता है कि हो सकता है फर्म ने गारंटी दी हो सकता है फर्म ने गारंटी दी हो किसको, एग्जिस्टिंग पार्टनर को या न्यू पार्टनर को, या फिर किसी एक सिंगल पार्टनर ने या पार्टनर्स ने, ठीक है, इंडिविजुअल कैपेसिटी में गारंटी दी हो एग्जिस्टिंग पार्टनर को या फिर न्यू पार्टनर को। तो अभी हम जब केस देखेंगे तो इन्हीं केसेस में से क्वेश्चंस होंगे जो हम लोगों ने करने हैं। ओके, आइए फर्स्ट केस देखते हैं। लेट्स से सपोज होंडा, टाटा एंड फोर्ड, अब ये 3 लोग हैं जो इस पार्टनरशिप में हैं और गारंटी किसको दी जा रही है, वो गारंटी दी जा रही है फोर्ड को कि भाई फोर्ड आप आइए हमारे साथ हैं, आप पार्टनरशिप में इस न्यू प्रोडक्ट को हम करते हैं और इसमें हम आपको क्या दे रहे हैं, एक मिनिमम गारंटी दे रहे हैं। तो अगर हम क्वेश्चन को देखें तो क्या लिखा है, HTF होंडा, टाटा एंड फोर्ड इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 4:2:1। यहाँ पर फोर्ड जो है वो क्या है, एग्जिस्टिंग पार्टनर है, ऑलरेडी वो पार्टनरशिप में है, 4:2:1 उनकी रेशियो चल रही है PSR, और उसे कहा गया इट इज़ प्रोवाइडेड दैट F शेयर इन द प्रॉफिट वुड नॉट बी लेस देन 4800, 4800 से उसका प्रॉफिट कम नहीं होगा। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 अमाउंटेड टू 21,000। आपने कितना प्रॉफिट कमाया, 21,000 का प्रॉफिट कमाया। और अब आपने फर्स्ट केस है डेफिशिएंसी बॉर्न बाय द फर्म, फर्म का मतलब क्या हो गया, जो बचे हुए पार्टनर होंगे। आपने गारंटी दी है फोर्ड को, तो बचे हुए पार्टनर कौन है, होंडा एंड टाटा। ठीक है, तो ये दोनों किस में बियर करेंगे, इक्वल रेशो में, ये दोनों किस में बियर करेंगे, इक्वल रेशो में। ये फर्स्ट केस है। और डेफिशिएंसी बॉर्न बाय फर्म, आगे आपको रेशो नहीं बता रखी है, सिर्फ सिंपल सा बोला गया कि डेफिशिएंसी कौन बियर करेगा, वो बियर करेगा सिर्फ और सिर्फ फर्म बियर करेगा। ठीक है, अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन की अगर समरी देखें तो होंडा और टाटा ने क्या दी है, गारंटी दी है किसको, फोर्ड को, और बियरिंग रेशो क्या है, 1:1 कि अगर कोई कमी पड़ेगी तो कौन बियर करेगा, होंडा एंड टाटा 1:1 में बियर करेंगे।
हमें इस क्वेश्चन में क्या बनाना होता है, हमें बनाना होता है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। और इसकी वर्किंग आपको वर्किंग नोट्स में दिखानी होती है। तो सी दिस इज अबाउट P&L एप्रोप्रिएशन अमाउंट। आपने निकाला क्या, नेट प्रॉफिट, जो कि आपको दिया हुआ था 21,000, ठीक है। P&L एप्रोप्रिएशन में हमें नेट प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, 21,000 दिया हुआ है। अब क्योंकि कोई और एप्रोप्रिएशन नहीं थी, ना कोई IOC की एप्रोप्रिएशन है, ना कोई सैलरी देनी है, ना कोई कमीशन देना है, तो एज इट इज़ 21,000 क्या आ गया मेरे पास, डिविजिबल प्रॉफिट आ गया। 21,000 क्या आ गया मेरे पास, डिविजिबल प्रॉफिट आ गया। अब डिवाइड करने के लिए आपको क्या बनाना है, ये वर्किंग नोट बनाना है। आपको डिविजिबल प्रॉफिट के लिए क्या बनाना है, ये वर्किंग नोट बनाना है। वर्किंग नोट में वही सेम होंडा, टाटा एंड फोर्ड। डिविजिबल प्रॉफिट कितना है, 21,000 का, जिसको आपने किस रेशो में बांटा, 4:2:1 में। जैसे ही आपने इसे 4:2:1 में बांटा तो इनके पास प्रॉफिट कितना आया, 12,000, 6,000, 3,000। कितना कितना प्रॉफिट आया, 12,000, 6,000, 3,000। नाउ गारंटी अमाउंट कितना है, 4,800। गारंटी अमाउंट कितना है, 4,800 हम लोगों ने यहाँ पे दिया हुआ है कि भाई प्रॉफिट कितने से कम नहीं होगा, 4,800 से कम नहीं होगा। तो आपने गारंटी अमाउंट लिखा 4,800, तो हमारे पास निकल के आई डेफिशिएंसी, कितने की कमी निकल के पाई, 1,800 की। और अब ये डेफिशिएंसी कौन बियर करेगा, इस डेफिशिएंसी को बियर करेगा फर्म, और किस रेशो में, 1:1 में। तो हमने इस 1,800 को 900 रुपये होंडा में से कम कर दिए एंड सेम 900 रुपीज़ हमने टाटा में से कम कर दिए। तो 12,000 माइनस 900, 11,100 किसका प्रॉफिट बच गया, होंडा का। 6,000 माइनस 900, 5,100 प्रॉफिट बच गया इसका, टाटा का। एंड 3,000 आपके पास आया था, 1,800 इन दोनों ने दे दिया, तो 4,800 प्रॉफिट हो गया किसका, फोर्ड का, जितने की हमने क्या दी थी, गारंटी दी थी। सो 12,000 माइनस 900, 11,100 आ गया। 6,000 माइनस 900, 5,100 आ गया। और 3,000 प्लस 1,800 आपके पास 4,800 आ गया, ठीक है। बटा अभी भी 21,000 दिया है, बट किसके अकॉर्डिंग बताए, गारंटी के अकॉर्डिंग बताए, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट ओके। यही सेम एग्जांपल है, बस यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट चेंज हुआ। क्या, उन्होंने बोला था कि एफ को जो गारंटी दी गई है वो कौन बियर करेगा, फर्म बियर करेगा, ठीक है। और उसके अंदर हमें रेशो नहीं बताई हुई थी कि डेफिशिएंसी बॉर्न बाय क्या लिखा है, फर्म लिखा था, ठीक है। डेफिशिएंसी कौन बियर करेगा, सिर्फ फर्म बियर करेगा। अब इन दैट केस जब आपके पास डेफिशिएंसी निकलेगी तो क्वेश्चन राइज होता है कि किस रेशो में बटेगी, किस रेशो में वो पार्टनर्स उसे बियर करेंगे। तो जिस पार्टनर को आपने गारंटी दी है उसके शेयर को हटा दीजिए, और उसको शेयर को हटाने के बाद जो रेशो बचेगी उस रेशो में हमने क्या करना है, उसे बियर कराना है। तो 4:2:1 था, अब 4 को आपने गारंटी दी है तो 1 को आप हटा दो, क्या रेशो बची, 4:2। हमारे पास क्या रेशो बची है, 4:2। तो ये जो गारंटी है, ये जो डेफिशिएंसी है, ये जो डेफिशिएंसी है किस में बियर करेंगे, किस रेशो में, 4:2। तो आप देख सकते हैं हमने सेम वही किया। डिविजिबल प्रॉफिट 21,000 को बांटा, 3,000 आया। गारंटी अमाउंट 4,800, डेफिशिएंसी आई 1,800, और इस बार ये 1,800 किस रेशो में बटा, 4:2, क्योंकि हमें कोई भी रेशो नहीं दी हुई थी। देन सेम इसने 1,200 बियर किया, इसने 600 बियर किया, और इसको 1,800 क्या हो गया, पॉजिटिव मिल गया। तो नाउ फोर्ड का प्रॉफिट हो गया 4,800, होंडा का प्रॉफिट हो गया 10,800 एंड टाटा का हो गया 54। अब अगर आप इसका P&L एप्रोप्रिएशन बनाएंगे तो सेम तरीके से बनाएंगे, कैसे, नेट प्रॉफिट 21,000। अगर कोई एप्रोप्रिएशंस होती तो हम माइनस कर लेते, पर क्योंकि नहीं है इसीलिए हमारे पास डिविजिबल प्रॉफिट आ गया 21,000। 12,000 में से 1,200 माइनस कर दिया होंडा का, 6,000 में से 600 माइनस किया टाटा का, और 3,000 में 1,800 प्लस किया फोर्ड के लिए, ताकि उसको जितना गारंटी का अमाउंट दिया है वो क्या हो जाए, पूरा हो जाए। अब एक और चीज़ जो आपने बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है वो क्या, वो ये
कि आपने हमेशा जब भी इस वर्किंग नोट को बनाना है तो आप देख सकते हैं वी हैव यूज द डिविजिबल प्रॉफिट। हमने किस प्रॉफिट को यूज़ किया है? हमने यूज़ किया है डिविजिबल प्रॉफिट को, ठीक है। हमने नेट प्रॉफिट को यूज़ नहीं किया है। आप देख सकते हैं आपके पास दो टाइप के प्रॉफिट हैं, वन इज़ कॉल्ड नेट प्रॉफिट एंड सेकेंड इज़ कॉल्ड डिविजिबल प्रॉफिट। सेकेंड इज़ कॉल्ड डिविजिबल प्रॉफिट। तो हमें हमेशा डिविजिबल प्रॉफिट तक आना है। तो नेट प्रॉफिट और डिविजिबल प्रॉफिट में क्या डिफरेंस है? इनके अंदर जो डिफरेंस है वो है एप्रोप्रिएशन टू पार्टनर्स। किस चीज़ का डिफरेंस है? एप्रोप्रिएशन टू पार्टनर्स। तो अगर कोई भी चीज़ अप्रोप्रिएट करनी है, सैलरी है, बोनस है, कमीशन है, आईओसी है, कुछ भी है जो ऐसा हमें पार्टनर्स को देना है, आप पहले उसे माइनस करेंगे, उसके बाद आप डिविजिबल प्रॉफिट तक पहुंचेंगे एंड देन यू विल मेक दैट वर्किंग नोट। वर्किंग नोट में सबसे पहले आप प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, उसके बाद आप चेक कीजिए कितनी आपने गारंटी दी है, देन फाइंड आउट द डेफिशिएंसी और उस डेफिशिएंसी को कौन बियर कर रहा है, किस रेशो में बियर कर रहा है। अगर गिवन है तो यूज़ दैट, अगर नहीं गिवन है तो जिस पार्टनर को आपने गारंटी दी है उसको के शेयर को हटाइए और जो रेशो बचेगी उसके अंदर आपने उसे क्या कर देना है? बियर कर देना है, ठीक है। ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है गारंटी का। इसका नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको कुछ एग्जांपल्स कराऊंगा, देन यू कैन वॉच दैट नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू, बाय गाइस। आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं या एज एन यूट्यूब पे है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू।